नमस्कार, ये हमारे प्रतापगढ़ विधानसभा से मांगीलाल जी और डूंगरपुर विधानसभा से यहाँ दमन और दीव जैसी ये पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं। वहाँ हमारे आदिवासी परिवार के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे आए हुए हैं। सर, यहाँ इस दमन दीव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ का? दमन दीव बहुत बढ़िया स्थान है। समुद्र का अंतिम छोर है और ये बिल प्रदेश का अंतिम छोर कह सकते हैं। जी। यहाँ से बिल प्रदेश की अंतिम सरहद खत्म होती है और यहाँ से बिल प्रदेश के लिए सरहद स्टार्ट होती है। जी। इसलिए ये सुनहरा स्थान है। और न हम कोई नेता है, हम सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, वो चुनाव लड़ रहा था, लड़ लिया, जिसका जो होना था हो गया। विधानसभा वाला ये वाला हम लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि विधानसभा आपका एमपी एमएलए वाला नहीं करते। हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता और विधानसभा में अगर आप गए थे तो भी समाज के लिए गए थे, वो उसमें दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन यहाँ पे आदिवासियों का योगदान हमने, क्योंकि अंदर भी गए, किला वगैरह भी देखा, तो इस क्षेत्र में आदिवासियत का कितना योगदान रहा होगा, जैसा यहाँ देख रहे हैं हम। ये पूरा इलाका आदिवासियों का था। अच्छा। ये पूरा इलाका आदिवासियों का है। अब सना सना धीरे धीरे आदिवासियों को हटा दिएगा। जैसे आप जबलन मुद्दा देख रहे हैं आप लोग, हसदेव अभ्यारण्य वाला, उसमें जैसे अभी आदिवासियों को हटा रहे, ठीक उसी प्रकार से गोवा, दमन, दीव और जितने भी समुद्र किनारे, बॉम्बे वगैरह पूरा बिलो का एरिया था, वहां से हटा दिया गया। तो यहाँ से भी हटा दिया गया है। तो ये पूरा इलाका ही आदिवासियों का है। हाँ, तो जैसा हसदेव का आपने बताया उसी तरह से यहाँ पे, क्योंकि सरकार आदिवासी इतने सांस्कृतिक रहते हैं, बहुत समझदार रहते हैं, तो उनकी बात सुनती नहीं वो। अब हमें क्या करना चाहिए, जैसा हसदेव जैसा जिस तरह से ये हमारी धरोहर के साथ में छेड़छाड़ हुई है और अभी भी हो रही, तो आदिवासियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आदिवासियों के लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं जी। कि आप लोग राजनीतिक पार्टियां छोड़कर, विभिन्न धर्म छोड़कर, जो मूल आदिवासी है उसकी ओर लौटो और आदिवासियत का मुद्दा उठाओ। और देश के अंदर संवैधानिक तंत्र जो चल रहा है, सड़क से लेके संसद तक जाना होगा और संसद में जाकर हमारे हक अधिकार की लड़ाई हमें लड़नी होगी। और हम चाहते हैं कि आदिवासियों को विभिन्न धर्म के आधार पर बांटा गया है, विभिन्न पार्टियों के आधार पर बांटा गया है, तो उनको छोड़कर मूल तत्व की ओर लौटे और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। संविधान आज की तारीख में बर्बाद हो गया, संविधान है ही नहीं। इसलिए आदिवासियों को जागना होगा, उनके जो मूलभूत अधिकार दे रखे थे उसको वापस लेना होगा और संविधान के जो राइट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। अभी 31वां आदिवासी सांस्कृतिक सम्मेलन था, वहाँ पे आपको सबको इनवाइट, आप एज ए गेस्ट पधारे थे। वहाँ उस आदिवासी सम्मेलन का उद्देश्य क्या क्या था सर? आदिवासी सम्मेलन का उद्देश्य धीरे धीरे बदलता जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब तो पहले सांस्कृतिक स्तर पे हम लोग मिलना जुलना होता था, कुछ स्पीचेस वगैरह होती थी, लेकिन आज की तारीख में तो पूरा मेले के रूप ले लिया है। अच्छा। व्यापार का ज्यादा वो बढ़ गया है थोड़ा बहुत। अच्छा। और जो मुद्दे होने चाहिए डिसाइडेड, वो मुद्दे पहले हुआ करते थे नहीं करते थे, लेकिन जब से हम लोग आदिवासी एकता परिषद में आ रहे हैं तब से हम चाहते हैं कि देश भर में किसी बात को लेकर कुछ मुद्दे डिसाइड हो, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। जैसे देख लीजिए आदिवासी एकता परिषद का जो 31वां सांस्कृतिक सम्मेलन था, उसके अंदर हम देखते आए हैं कि आपका जो कुछ समय पहले आपका मणिपुर के अंदर एक महिला, आदिवासी महिला को नंगा करके घुमाया गया। किसी एकता परिषद या किसी सामाजिक संगठन ने उसका कोई विरोध नहीं किया। दूसरा है कि आपका हसदेव अभ्यारण्य का भी काटा जा रहा है, उसमें कोई विरोध नहीं हुआ। और केवड़िया जो पास में है, केवड़िया में आदिवासियों का विस्थापन हुआ, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। और देश के अंदर जितने भी छोटे मोटे कांड होते रहते हैं आदिवासियों के साथ में, उसके लिए कोई विरोध नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी सामाजिक संगठन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो देश भर के ऐसे छोटे मोटे मुद्दों के लिए एकता के साथ में हमको एक साथ आना होगा। तो एकता परिषद से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे मौके पर, क्योंकि अपना बड़ा संगठन नहीं है, तो ऐसे बड़े संगठन पे हमें विरोध जताना होगा और हमें ये जो राजनीतिक पिछुल को बन के हम लोग जो काम करते हैं वो छोड़ना होगा। हमें स्वायत्ता के आधार पे, आदिवासी के आधार पे हमें लड़ाई लड़नी होगी। हम तो ये कहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने यहाँ घूमने आए उसमें आपने हमारा समय दिया। वैसे अभी मांगीलाल जी सर से बात करेंगे कि सर, जैसे हसदेव अभ्यारण्य और ये जैसे केवड़िया का सर ने बताया,
और आदिवासी एकता परिषद का भी शिविर था। तो ये आदिवासियों के साथ, आदिवासियों के धरोहर के साथ, आदिवासियों के संस्कृति के साथ ही सरकार छेड़छाड़ कर रही है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, केवल आदिवासियों के साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। पूरे देश आज पूंजीपतियों के हाथों में जा चुका है लगभग, और पूरे देश को बर्बाद करने के लिए पूंजीपति लोग मिलकर के सबसे पहले मजबूत और मूल बीज आदिवासियों को खदेड़ने का काम कर रही है, आदिवासियों को मिटाने का काम कर रही है। धीरे धीरे यहाँ का जो भी दबा हुआ निचले वर्ग का जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उन सभी के साथ में खिलवाड़ होने वाला है, ये साफ दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में हम जाकर के देखें कि जो पूंजीपति लोग, अडानी अंबानी जैसे, उनके घर पर बड़ी बड़ी अभी Z+ की सिक्योरिटी, इस तरह की सिक्योरिटी देखी, और आम जीवन के साथ में इस तरह से पूरे के पूरे जंगल और जीवन उनका उजाड़ा जा रहा है। ये बहुत ही दुखमय है, और दूरदर्शिता रखते हुए आदिवासियों को ही नहीं अपितु भारत के सभी मूल देश प्रेमियों को आगे आकर के देश की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। जो लोग लालच में विभिन्न पार्टियों में जो लोग मतलब जहाँ पैसा मिलता है वहाँ पलट जाते हैं, आदिवासी होकर के भी लालच में आकर के विभिन्न पार्टियों में बढ़ जा रहे हैं। तो उन आदिवासियों के लिए आप क्या कहना चाहिए? क्यों आप उनके ही भविष्य के साथ, उनके आने वाली पीढ़ी के साथ वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? देखो, सबसे पहली बात तो यूं है कि जैसे जो लोकतंत्र की बात है, धर्मनिरपेक्ष की बात है, तो आज भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, और लोकतंत्र लगभग जो वोट दे रहा है उसको भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जो वोट दे रहा हूँ वो सही जगह जा रहा है। कहीं ना कहीं ईवीएम पर पूरे देश भर के अंदर डाउट जताया जा रहा है, और इस ईवीएम के जरिए पूरे देश को कब्जे में कर रखा। ये तो आप ईवीएम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, ईवीएम भाई बैलेट, पूरे आज विश्व के किसी भी देश में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, हमारे भारत में इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए लगातार विरोध हो रहा है। तो इस ईवीएम को हटा देना क्यों, क्या जरूरी है? आज हम देख रहे हैं कि सैटेलाइट हमारा कितना ऊपर, कितना दूर होता है, फिर भी हमारी पृथ्वी से कंट्रोल में किया जा सकता है, और सैटेलाइट के माध्यम से आज पूरे जो हमारा सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें कितने कंट्रोल में। तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है? आज देश की जनता आखिर सक जाहिर कर रही है, तो इसको हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव करानी चाहिए, इसमें क्या ये है? और आज ये जो पूंजीपति वर्ग के लिए आप इतने सिक्योरिटी उपलब्ध करवा रहे हो, तो आम जनजीवन के साथ में इतना खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? आम जनजीवन का जैसे पूरे जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, जहाँ पर भी पुरानी हमारी प्राकृतिक धरोहर है उनको छीना जा रहा है, और उनको बदला जा रहा है, स्वरूप बदला जा रहा है। कहीं धार्मिक रूप से स्वरूप बदला जा रहा है, तो कहीं राजनीतिक रूप से स्वरूप बदला जा रहा है, तो कहीं पर हमारा ये टुकड़ों में बांटने वाला नीति अपनाई जा रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये भारत को कहीं ना कहीं बर्बाद और खत्म करने की ओर ले जा रही है, जिसका आदिवासियों को आकर के सबसे पहले रक्षा करनी चाहिए, और आदिवासियों के साथ पूरे देश के जो लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, उन सबको आगे आकर के आज बाबा साहब अंबेडकर जी का जो सपना है उसको साकार करना होगा। हमारे भगत सिंह जी का, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का, और जितने भी महापुरुष हुए हैं, बिरसा मुंडा जी, टंट्या भील, इन सबका एक सुनहरा भविष्य, उनके सपनों का जो भारत है उसको देखने की जो इच्छा थी, लेकिन उसके ऊपर आज पानी फिर रहा है। हम सबको आगे आकर के भारत को बचाना चाहिए इन पूंजीपति वर्ग के लोगों से। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कांति भाई से बात करी और आपसे बात करी। और इनका ये कहना है कि जल और जंगल जमीन जो प्राकृतिक चीज उनकी, ये जो हमारी आदिवासियों की धरोहर है, इनको बचाना चाहिए, और हमको इनके लिए आगे आना चाहिए, और वास्तव में आप सबको इसके लिए आगे आना चाहिए। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।